BJP comes to Manipur and the RSS comes to Manipur, they come with a sense of superiority. Prime Minister comes with the idea that he has a superior vision. He has a superior language. भारत माता की भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। मेरे चैनल के खास कार्यक्रम मणिपुर चुनाव पर जो खास कार्यक्रम है उसका नाम मैंने दिया है मणिपुर की महाभारत। उसमें एक बार फिर आपका स्वागत है। इस पूर्वोत्तर राज्य में चुनावी माहौल लगातार गरमाने लगा है। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने दौरे किए हैं। सोमवार को राहुल गांधी ने दौरा किया और बीजेपी पर बरसे, तो मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली संबोधित की और कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर बरसे। इन दोनों नेताओं के लगातार 2 दिनों के दौरे के बाद राज्य में माहौल गर्मा गया है। आज चर्चा करूंगा इन्हीं दोनों नेताओं के दौरे की और इन दोनों ने क्या कहा। और याद रखिएगा, मैं इसी सप्ताह इम्फॉल जा रहा हूं और वहां से आपको सीधी खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट बताऊंगा। तो देखते रहिए। जंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। तो पहले आपको दिखाता हूं कि राहुल गांधी ने कल क्या कहा था, उसके बाद दिखाऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा। वीडियो छोटी छोटी दिखाऊंगा, उसके बाद विस्तार से बताऊंगा दोनों नेताओं ने कैसे एक दूसरे पर हमले किए। तो देखते रहिए, अभी दिखाता हूं आपको। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को मणिपुर के दौरे पर पहुंचे। इम्फॉल में उन्होंने रैली की और महिलाओं के एम्मा मार्केट में जाकर महिला दुकानदारों से भी मुलाकात की। तो आपको एक छोटा वीडियो दिखाता हूं कि उन्होंने क्या कहा। So when the BJP comes to Manipur and the RSS comes to Manipur, they come with a sense of superiority. Prime Minister comes with the idea that he has a superior vision. He has a superior language and he has the right to define India. And I mentioned in Parliament something that I did not like, that the Home Minister of India invited senior leaders from Manipur to his house and then made them take off his shoes but kept his shoes on. One of the senior ministers in the Lok Sabha said, "This is our culture. It is not my culture to invite someone to my house and humiliate them. It might be that minister's culture. It is not my culture." And I would like to tell the minister that it is also not Indian culture. Indian culture is to honor your guests when they come to your house. I want to help preserve your language. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पहुंचे। उन्होंने भी जमकर कांग्रेस पर हमले किए और बीजेपी को समर्थन करने की अपील की और रास्ते में उनका जमकर स्वागत हुआ। वो वीडियो आप देखिए। भारत माता की भारत माता की। पांच राज्यों में से 3 में चुनाव खत्म हो चुका है। आपको पता है, अब उत्तर प्रदेश और मणिपुर में ही चुनाव बचा है। तो अब नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे से मणिपुर का चुनावी माहौल गरमाने लगा है। मंगलवार को बीजेपी के सबसे स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में अपने चुनावी दौरे का आगाज़ किया। उन्होंने हिंगोग में एक चुनावी रैली को संबोधित की और एक और जहां अपनी सरकार के कार्यों और उपलब्धियों का बखान किया, वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर पूर्वोत्तर की संस्कृति का मजाक उड़ाने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। एक दिन पहले राहुल गांधी ने मणिपुर की संस्कृति खराब करने का आरोप बीजेपी पर लगाया था। अब पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि बड़े बड़े नेता दूसरे राज्यों में जाकर मणिपुर की संस्कृति और पहनावे का मजाक बनाते हैं और यहाँ आकर संस्कृति की बात करते हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा के लिए उत्तर पूर्व की सियासत में मजबूत पकड़ बनाए रखना बेहद अहम है, इसलिए तमाम बड़े नेता इस राज्य के दौरे कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इतने साल तक राज्य की सत्ता चलाने वाली कांग्रेस आम लोगों की तकलीफ और दुख दर्द को कभी समझ नहीं सकी। ये एनडीए की सरकार है जो पूर्वोत्तर को विकास का इंजन मानती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सत्ता के दौरान लोगों को केवल असमानता और असंतुलित विकास ही मिला, लेकिन बीते 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया। रैली में मोदी का कहना था कि आज भी कांग्रेस के नेता यहां आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो मणिपुर की संस्कृति और पहनावे का मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने यहां पर्वतीय और घाटी के लोगों के बीच यानी हिल और वैली के बीच खाई पैदा कर दी और राज करते रहे। दरअसल कांग्रेस ने मणिपुर के लिए कभी काम ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के लिए मणिपुर पूरे पूर्वी एशिया के लिए एक गेटवे है कारोबार का, व्यापार का, और बीजेपी सरकार ही मणिपुर को रेल के नक्शे पर लाई है। जिरीबाम को रेल से जुड़े हुए 5 साल हो चुके हैं। उन्होंने लोगों से बीजेपी को दोबारा मौका देने की अपील की और कहा कि यह चुनाव अगले 25 वर्षों के लिए राज्य का भविष्य तय करेंगे और इन 5 वर्षों में जो स्थिरता और शांति बहाल हुई है उसे बरकरार रखने के लिए मणिपुर में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार को सत्ता में लाना जरूरी है। उन्होंने राज्य में खेल विश्वविद्यालयों का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में मणिपुर दुनिया में स्पोर्ट्स हब बनेगा और बीजेपी सरकार खेल प्रतिभाओं को लगातार बढ़ावा दे रही है। उनका कहना था कि भारत और पूर्वी एशियाई देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर को म्यांमार और थाईलैंड से रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। वह दिन दूर नहीं जब मणिपुर की राजधानी को ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। फिलहाल मणिपुर में 40 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं भी हो रही है, इसका जिक्र भी मोदी ने किया अपने भाषण में। ओलंपियनों का जिक्र करते हुए उन्होंने मुक्केबाजी की दिग्गज मैरी कॉम और भारोत्तोलक मीनाबाई चानू का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने मणिपुर में भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। भाजपा सरकार ने ही राज्य में एक अनूठी खेल संस्कृति विकसित की है जो आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने मणिपुर में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के वादों का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने और कहा कि प्रदेश की जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार का सत्ता में आना जरूरी है। दूसरी ओर इससे पहले एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी भी पहुंचे थे मणिपुर के दौरे पर। उन्होंने अपनी रैली में दावा किया कि लोगों में सत्तारूढ़ बीजेपी को लेकर भारी नाराजगी है और उनकी पार्टी यानी कांग्रेस ही राज्य में अगली सरकार बनाएगी। गांधी ने पार्टी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए कहा कि मणिपुर में अगली सरकार हम बनाएंगे। राज्य में बीजेपी के खिलाफ काफ़ी गुस्सा है। उन्होंने बीजेपी पर विभाजन की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि वह नफरत और क्रोध का माहौल बनाकर लोगों को बांट रही है। हम मणिपुर में ऐसा नहीं होने देंगे। हम मणिपुर के लोगों की परंपरा, भाषा और संस्कृति की रक्षा करेंगे। राहुल का कहना था कि भाजपा न केवल लोकतांत्रिक प्रणाली बल्कि इसका समर्थन करने वाले संस्थागत ढांचे पर भी हमला करती है। इसकी रक्षा के लिए ही हम भाजपा से लड़ रहे हैं। उनका कहना था कि अपनी संस्थागत संरचना की निष्पक्षता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। न्यायपालिका, चुनाव आयोग, प्रेस की आज़ादी और नौकरशाही, हम इसे भारत के लोगों के सामूहिक उपकरण के तौर पर देखते हैं, न कि भाजपा और आरएसएस की तरह अपने निजी संस्थान के तौर पर। उन्होंने बीजेपी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी खिंचाई की। उनसे सवाल पूछा गया कि पार्टी सत्ता में आने पर उग्रवाद के मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाएगी। इस पर उनका कहना था कि हम
आपसी बातचीत के जरिए इन समस्याओं के समाधान के पक्षधर हैं। और आपको बता दूं, मणिपुर में 28 फरवरी और 5 मार्च को 2 चरणों में चुनाव होना है। 28 मार्च को 38 सीटों पर वोट पड़ेंगे और 5 मार्च को 22 सीटों पर। राज्य में तमाम दलों ने प्रचार शुरू कर दिया है। बीजेपी की सरकार में सहयोगी रही जनता दल यूनाइटेड भी ताल ठोक रही है, तो एक और सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की वो भी बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रही है। कुल मिलाकर मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। चुनाव की तारीख करीब आने के साथ ही मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा यहाँ से और फिर इम्फॉल से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।